नारी और बच्चे ना होते तो पाकिस्तान जला दूंगा। बीजेपी खुल के कहते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे तो बनाया। अगर कांग्रेस कह दे कि हम कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे तो हम कांग्रेस के साथ है। और भजन लाल जी इसलिए विशेष है क्योंकि एक बहुत साधारण घर का आदमी, आज सोचिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना अच्छा बात करी है कि लोगों में वो उत्साह जगा दिया कि एक साधारण घर का निकलकर एक साधारण सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकदम से रातों रात मुख्यमंत्री बन सकता है। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान, आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। आज हम बात करेंगे छोटू सिंह रावणा की। कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया है और उसके बाद में म्यूजिक में आए हैं। और रविंदर सिंह भाटी और इनको लेकर भी काफी कुछ एक मुद्दा बना था। और आपने कहां तक पढ़ाई की और म्यूजिक को ही क्यों चुना। आज हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा, एक फैन फॉलोइंग की बात करें तो राजस्थान में ही नहीं हिंदुस्तान में एक लंबी सी लाइन लग जाती है। लेकिन आपकी गायकी से हर कोई मोहित हो जाता है। तो सबसे पहले डेगाना न्यूज चैनल में मैं रावणा साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने परिचय, जीवन परिचय के बारे में क्या कुछ हमें बताइए। आपने कहां पर अपनी पढ़ाई पूरी की और म्यूजिक में कैसे आए, आपके गुरु का क्या नाम है और क्या आप आगे बॉलीवुड के लिए तैयारी कर रहे हैं या केवल राजस्थान की जनता के बीच में ही आप अपना कुछ लोहा मनवाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो डेगाना की इस पावन और पवित्र धरा को प्रणाम करता हूँ। दशहरे का पावन पर्व है कल, और दशहरा महोत्सव पिछले कई वर्षों से यहाँ पर मनाया जाता है। और इस बार मुझे यहाँ पर भक्ति करने का, भजन संध्या करने का मौका दिया है, तो मैं पूरी नगर पालिका का पहले तो धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आपका भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक बात पहुँचा रहे हैं। मेरी गायकी, वैसे आपने कहा पढ़ाई कहाँ तक की है, पूरी कहाँ तक की है, पूरी तो की नहीं, अपने आधी अधूरी करी है। 12वीं पास करी है बस। और हमारे गांव के ब्लॉक तहसील में शिव में मैंने करी है। और उसके बाद फिर मेरा मतलब 11th में मेरा म्यूज़िक का पहला गाना मैंने मंच पर जब गाया तो लोगों का बहुत प्यार मिला, तो वहाँ से मेरा म्यूज़िक करियर चालू हो गया। आपके गुरु कौन है जिससे आपने थोड़ी शिक्षा दीक्षा ली है। हाँ, आजकल तो एक गुरु ही है। बाकी ऐसा शिक्षा दीक्षा ली, वह दीक्षा के गुरु अगर मेरे कहे तो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं चेतन भारती जी महाराज, जो माउंट आबू में बैठते हैं। बाकी म्यूजिक फील्ड में कहें तो मैंने सबसे ही सीखा है थोड़ा थोड़ा। बाकी ऐसा किसी से नहीं कि किसी ने मुझे पास बैठ के सिखाया हो या ऐसा। इस फील्ड में मेरा कोई गुरु, इस फील्ड में मेरे सारे गुरु हैं जिनसे मैंने सीखा है, जिनको सुन के, कभी किसी को यूट्यूब के माध्यम से, कभी किसी को लाइव, कभी किसी के भजन, कभी किसी के गीत, तो वो सब मेरे गुरु हैं। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से आपकी गायकी है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो क्या राजस्थान छोड़ के आगे हिंदुस्तान लेवल तक, जैसे बॉलीवुड में आगे आपको क्या मौका मिले तो आप राजस्थान छोड़ेंगे या राजस्थान से ही बने रहेंगे। राजस्थान तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो कहते हैं ना कि मारवाड़ी मारवाड़ छोड़ सकता है पर अंदर जो मारवाड़ी पना है, क्योंकि मारवाड़ी को कभी नहीं छोड़ सकता। तो छोड़ना तो किसी को है ही नहीं, अपने को सबको पाना है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहाँ 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 हिंदी समझ में आती है वहाँ सब जगह मेरे गाने सुने जाते हैं, गीत भजन सुने जाते हैं। और कोशिश करेंगे, माता जी की कृपा रहेगी तो इससे आगे भी। नहीं तो यहाँ खुश है, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ सब भाई है, बहुत लोग प्यार करने वाले हैं और अच्छी संख्या में है, बस और क्या चाहिए। एक मेरा छोटा सा सवाल है, बाड़मेर बाड़मेर के तहसील शिव, जहां से एक बड़े राजनेता लीडर निकले हैं रविंदर सिंह भाटी, एक छोटे से कमेंट को लेकर आपकी क्या कुछ अनबन सी हुई। अनबन तो कुछ नहीं है, सब लोग ये पसंद तो करते हैं। हाँ, कमेंट वो थोड़ा समाज के खिलाफ था, तो मेरा दायित्व बनता है कि क्योंकि मैं मेरे पीछे सरनेम लगाता हूँ छोटू सिंह रावणा, और फिर उसके बाद अगर ऐसी कोई बात होती है तो मुझे ठेस पहुंचती है। बाकी वो हमारे विधायक हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, तो उनके प्रति तो हमारा सबका बहुत सारा प्यार है। बड़े भाई होने के नाते वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, और ऐसे देखें तो हम भी उनके साथ ही हैं। पर अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है विवाद, कभी हमारी वजह से होता है, कभी लोगों के वजह से होता है। तो अगर आपके प्रशंसक किसी को गलत कमेंट करते हैं
तो आपसे स्वाभाविक है कि समाज में तूल तो लगनी है। तो बाकी ऐसा कोई विवाद नहीं है। वो हमारे विधायक हैं, बढ़िया कार्य कर रहे हैं, युवा नेता है और हम चाहते हैं कि भविष्य में उनका बहुत अच्छा हो। लोग कहते हैं वो मुख्यमंत्री बने, मैं तो कहता हूँ भगवती करे प्रधानमंत्री बने। तो हम तो सब चाहते हैं कि आगे बढ़े खूब। बाकी ऐसा विवाद कुछ नहीं है, विवाद तो लोग जो आस-पास वाले हैं, वो विवाद ज़्यादा बनाते हैं। छोटू सिंह रावणा को अगर चुनाव लड़ने का मौका मिले तो कौन सी पार्टी अपनाओगे? जो पार्टी हमें अपनाएगी, जो पार्टी सत्य वैसे हालाँकि ऐसा चुनाव लड़ने का अभी कोई अपना विचार नहीं है। हाँ, ये है कि अगर भगवती ने कभी मौका दिया सेवा करने का, तो समाज का और जो प्रेम करते हैं धर्म प्रेमी लोगों का ज़रूर करेंगे। और मैं तो सीधा कहता हूँ, मैं तो हिंदुत्ववादी आदमी हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो धर्म की बात करे, जो राष्ट्र की बात करे, उनके पक्ष में मैं ज़्यादा खड़ा हूँ। यानी सीधा खुला सा सवाल है और खुला सा ही जवाब कि धर्म की बात करें। और आज की जो धर्म की बात कर रही है, एक बीजेपी बड़ी पार्टी धर्म की बात करती है। क्या कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में क्या कुछ आपको अलग सी महसूस होती है कि एक धर्म या जातिवाद की राजनीति करती है बीजेपी और कांग्रेस 36 कौम की राजनीति की बात करती है, उसके पीछे आप क्या कुछ सोचते हैं? ऐसा तो देखिए, बीजेपी खुल के कहती है कि हम राम मंदिर बनाएँगे तो बनाया। अगर कांग्रेस कह दे कि हम कृष्ण जन्मभूमि बनाएँगे तो हम कांग्रेस के साथ है। हमें कोई कांग्रेस से दिक्कत तो नहीं, मैं तो सबके लिए गाना गाता हूँ। मैंने बीजेपी के लिए अध्यक्ष थे सीपी जोशी जी, प्रदेश अध्यक्ष, उनके लिए गाया। फिर गोविंद सिंह जी डोटासरा का कॉल आया, मेरे लिए गाओ, तो उनके लिए गाया। मेरे लिए सब बराबर है, सबसे प्यार करते हैं। पर हाँ, अगर कोई पार्टी की विचारधारा हमसे नहीं मिलती, तो शायद हमारा उनसे विचार मिलने में बहुत समय लगेगा। बाकी पार्टियों का भी विचार समय-समय बदलता रहता है। कांग्रेस आज कह दे कि भाई हम कृष्ण जन्मभूमि बना रहे हैं, तो हम हँसाते हैं, तो झंडा लियो आगे-आगे हैंगो पेल दौड़ो। बाकी हमारे लिए सब अच्छे हैं और जो राजस्थान में सबके द्वारा थोड़ा-थोड़ा विकास हुआ है, तो भा भा बीजेपी, कांग्रेस ये सब चलता रहता है। अशोक गहलोत और भजनलाल बेस्ट मुख्यमंत्री? ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। दोनों ही अपनी-अपनी जगह सही है। अशोक जी बहुत आदरणीय हैं। उन्होंने 3 दफ़ा मुख्यमंत्री का पदभार सँभाला और अपने जीवन में बहुत कुछ किया। और भजनलाल जी इसलिए विशेष हैं, क्योंकि एक बहुत साधारण घर का आदमी, आज सोचिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना अच्छा बात करी है कि लोगों में वो उत्साह जगा दिया कि एक साधारण घर का निकलकर एक साधारण सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकदम से रातों रात मुख्यमंत्री बन सकता है। उनसे जितना हो रहा है उससे वो 1000 गुना वो कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो भी मेरे लिए बहुत आदरणीय है। दोनों ने ही उनको 3 टाइम मिला है, 15 साल सेवा करी है, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। इनको अभी 3 साल मिले हैं और आगे 2-3 साल और पड़े हैं। तो इसमें वो कोशिश करेंगे कि वो बहुत अच्छा कुछ राजस्थान के लिए कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, हमको भी बुलाया, मान-सम्मान दिया और साथ में राजस्थान की भाषा, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के जो विचार हैं, गीतों के माध्यम से कहो, हर फील्ड में उनका बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरे लिए दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी राजस्थान में रहते हो और दुश्मन देश के करीब रहते हो, तो कभी दुश्मन देश में गाना गाने का मौका मिले तो छोटू सिंह रावणा क्या जाएंगे या नहीं गाएंगे? दुश्मन देश में गाने का वहाँ भी तो अपने लोग जैसे यहाँ से गए हुए हमारी कोई बहनें वहाँ शादी कर रखी हैं, कोई यहाँ शादी कर रखी है। हाँ, कोई बाकी तो कर नहीं पाऊँगा। अगर कोई धर्म जागरण वहाँ पे हुई मंदिर को लेकर या भजन संध्या हुई, तो वहाँ ज़रूर करूँगा। बाकी तो नहीं कर पाऊँगा। बाकी पाकिस्तान से मेरी ज़्यादा बनती नहीं। मैंने एक ही गीत गाया था, नारी और बच्चे ना होते तो पाकिस्तान जला दूँगा। वो मैंने बहुत पहले गाया था। बाकी पाकिस्तान से अपनी इतनी, हालाँकि बहुत बॉर्डर पे है, पड़ोसी है हमारा, पड़ोसियों से कम बनती है। यानी पड़ोसियों से कम बनती है। हाँ, मौका मिला तो जरूर पाकिस्तान में धार्मिक पर्व गाने गा सकते हैं। हमने बात की है छोटू सिंह रावणा से, बिल्कुल खुलकर जवाब दिया है, राजनीतिक चर्चा भी की है, गाने को लेकर चर्चा भी की है और काफी कुछ बातें की है। बड़े सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं। आप देख रहे हैं डेगना न्यूज। कैमरामैन के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान। शुक्रिया।